नमस्ते, क्राइम पथ में आपका स्वागत है। इस समय जो खबर चारों तरफ सुर्खियां बनी हुई है वो है कि पेजर में किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, क्या होता है पेजर, और मोसाद के ऊपर लगा है यह आरोप कि उसने पीईटीएन डालकर इसे विस्फोटक बना दिया। क्या होता है पीईटीएन और कैसे एक पेजर विस्फोटक बन गया, बारूद बन गया, धमाका कर गया, सारी जानकारी आपको देंगे बड़े तफतील से। लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद से ही तबाही मची हुई है, खलबली मची हुई है। हिजबुल्लाह बार बार चीख चीख कर यह कह रहा है कि यह साजिश इजराइल की रची हुई है। उन्होंने ही ताइवान से लेबनान आए पेजर में कुछ ऐसी छेड़छाड़ की कि वो पेजर से तब्दील हो गया बारूद में। रिपोर्ट्स जो कहती है उसके हिसाब से पीईटीएन एक विस्फोटक होता है, उसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हाँ, एक बयान जरूर आया है कि भाई बाथरूम जाने से भी आतंकवादी डरेंगे। ये इजराइल का एक बयान जरूर आया है। लेकिन आज जो बात करने जा रहे हैं हम लोग इस पेजर ब्लास्ट पे ही करने जा रहे हैं कि ये पेजर ब्लास्ट बना कैसे। दरअसल लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में सीरियल ब्लास्ट में बहुत तबाही हुई। लोगों की जेब में क्या रखा हुआ था, जैसे आपकी जेब में मोबाइल रखा रहता है, वैसे लोगों की जेब में वहां पे पेजर रखा रहता है। और वो पेजर जो था वो धमाके से फटना शुरू हुआ। 11 आतंकवादी मर गए, 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने यह शक जताया कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जो दुनिया भर में अपने खुफिया तरीकों के लिए मशहूर है, मोसाद, उसने ये पेजर जो है वो हैक किया और उसमें ब्लास्ट किया। आपको इस पेजर ब्लास्ट के बारे में एक एक जानकारी देने के लिए यहां पर इस वक्त क्राइम पथ पे यह खबर बना रहा हूं। तो सबसे पहले आप जानिए कि पेजर क्या होता है। हमारे यहां भी पेजर चलता था, आपको गैंग्स ऑफ वसेपुर याद है, तो उसमें जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी लेके चलते थे। ये एक डिवाइस होता है छोटा सा पोर्टेबल, और इससे कम्युनिकेशन किया जाता है, खासतौर पे मैसेज भेजा जाता है और मैसेज लिया जाता है। 1990 और 2000 के बीच में ये काफी प्रचलन में था और लोग पेजर का बहुत उपयोग करते थे। इसको बीपर के नाम से भी लोग जानते हैं। जब भी कोई मैसेज आता है तो इसकी एक टोन बजती है और यूजर को पता चल जाता है कि किसी ने कोई मैसेज भेजा है। जब हमारे पास मोबाइल नहीं था 1999-2000 में, तो पेजर बहुत बहुत फैशन में था। कुछ मोबाइल टेक्स्ट जो मैसेजिंग करते हैं ना हम लोग व्हाट्सएप पे, उस तरीके का हिसाब किताब होता है पेजर में। क्योंकि आज भी पेजर लेबनान जैसे कई देशों में बहुत ज्यादा सक्रिय है, काम आता है, तो इसलिए वहां पर इसको हथियार बनाया गया। पेजर मैसेज के लिए मोबाइल नेटवर्क जरूरी नहीं है, उस पर कोई निर्भरता नहीं रहती है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए आपका मैसेज सेंड करता है और रिसीव करता है। पूरी प्रक्रिया बेस स्टेशन या किसी सेंट्रल डिस्पैच के जरिए होती है और मोबाइल फोन आने के बाद से ही इसका इस्तेमाल घटा है। लेकिन आज भी कई आतंकी संगठन, चूंकि इंटरनेट का माध्यम आपको पकड़ने के लिए आसान बना देता है, तो इसलिए आज भी वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, तो आपके लोकेशन का पता नहीं चलता है। तो इमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं उसमें भी आज भी पेजर इस्तेमाल होता है। पेजर की जो बैटरी होती है वो लंबे समय तक काम करती है। वहीं ये नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क ना हो फिर भी ये काम करता है। सबसे अच्छी बात इसकी इसलिए, तो इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ देश अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें इसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। जबकि वो विकसित देश हैं, इसके बावजूद वो आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं पे हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन भी इसको इसलिए उपयोग में ला रहे हैं क्योंकि इसके जरिए आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उससे आपके लोकेशन का पता नहीं चलता है, इंटरनेट यूज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो पेजर को विस्फोटक बनाया गया उसके पीछे की कहानी क्या है? हमास और इजराइल, इन दोनों के बीच के युद्ध में हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा है। तो हिजबुल्लाह जो है वो हमास का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह को शक है कि इजराइल जो है वो हमेशा से उसके खिलाफ रहा है। और इजराइल की खुफिया एजेंसी जो मोसाद है वो ऐसी है जिसने ये पूरा षड्यंत्र, ये पूरी साजिश रची। अब हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी है और वहां पे उसने 3000 पेजर को ऑर्डर दिया। 3000 पेजर उसने वहां से मंगाए।
ये पेजर अप्रैल मई में लेबनान पहुंचे और जो आशंका जताई जा रही है वो ये कि मोसाद ने वहीं पर इसके साथ छेड़छाड़ की और पेजर को, जो पेजर है, उसको विस्फोटक बना दिया। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो एक जो मीडिया रिपोर्ट निकली है उसमें यह दावा किया गया है कि पेजर 1 से 2 औंस तकरीबन 20 ग्राम के करीब के विस्फोटक उसमें फिट थे। एक साथ इन पेजर पर मैसेज डाला गया और जैसे ही मैसेज डाला गया, उस मैसेज पे जैसे ही उसने ओपन किया उसको देखने के लिए, ये सारे पेजर फट गए। अब वहां पे एक अरबिया चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने पेजर में PETN, इसको जो है PETN जो है वो विस्फोटक होता है, इसको ठीक पेजर की बैटरी के बगल में लगाया गया था, इस बात का उसने दावा किया है। और PETN ने पहले बैटरी का तापमान बढ़ा दिया और फिर उसमें धमाका कर दिया। चूंकि इस विस्फोटक को स्कैनर से डिटेक्ट करना मुश्किल है, कोई भी स्कैनर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए विस्फोटक के बारे में हिजबुल्लाह को भी पता नहीं चला। पेजर आया, उसके साथ बम भी आ गया, उनको पता भी नहीं चला। वहीं मोसाद ने, आपको याद दिला दूं कि 1996 में हमास नेता, जो हमास के नेता थे, उनका नाम था अयाश को भी इसी तरीके से मारा था, इसी पेजर स्टाइल में। और मोसाद ने अयाश के फोन में 15 ग्राम का RDX लगाया था और उसी RDX के चलते अयाश को वो मारने में कामयाब हुए थे। तो अब आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से पेजर को बदला गया एक बम में। और अभी यह खेल खत्म नहीं हुआ है। अगर वाकई इसके पीछे हमास का जो प्रतिद्वंदी ग्रुप है, या कह सकते हैं मोसाद, जो इजराइल का खुफिया ग्रुप है, अगर वो वाकई खुफिया टीम यही करना चाह रही है तो ये इस खेल का प्रथम भाग है। अगले भाग का इंतजार रहेगा। लेकिन आपको याद दिला दूं कि कितना खतरनाक था ये पेजर विस्फोट, इसका अंदाजा आप जो फोटोज वीडियोज आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर उससे कर सकते हैं। तो आज क्राइम पथ में इतना ही। जल्द मिलते हैं नई और सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद।